कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अचानक हथियार क्यों डाल दिया, इसको लेकर कांग्रेस के लोग जरूर हैरान होंगे। दर्शकों, एक कहावत है कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। कांग्रेस पर यह मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है। राहुल गांधी जो पिछले कुछ समय से मोदी सरकार के खिलाफ काफी जोश में थे, वो अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, उसके बाद उनके लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे बीजेपी से मुकाबला करें। हार के बाद राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब जो खबर आई है उससे साफ हो गया है कि कैसे राहुल गांधी खुद ही चुनाव से पहले हथियार डाल देते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस कुछ नया स्टैंड लेकर बिहार के चुनावी समर में उतरी थी, लेकिन ये और बात है कि ना तो बिहार की चुनावी रणभूमि और न ही बिहार का जनमानस इस बदलाव के प्रति आग्रही था। फिर भी कांग्रेस की जिस युवा टीम को इस परिवर्तन की लहर की वास्तविकता जानने और समझने की जिम्मेदारी दी गई, उसका निर्वहन नहीं हो पाया और धीरे धीरे कांग्रेस कब बैकफुट पर चली आई, इसका एहसास भी अंत में हुआ। अब आप जान लीजिए कि कांग्रेस क्या चाहती थी और मिला क्या। दरअसल कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने तो चली बहुत दूर से थी। इन युवा नेताओं ने चुनाव से काफी पहले नौकरी दो पलायन रोको की जो यात्रा बिहार से निकाली, उस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा सदाकत आश्रम में तैयार की गई। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इन लोगों ने बताया भी नहीं। सीट को लेकर चिन्हित करने की बात आई तो सदाकत आश्रम से ही करीब 140 सीटें चिन्हित कर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तक भिजवा दी। दर्शकों, महागठबंधन में आरजेडी नेतृत्व से रिश्ते भले ही अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन कांग्रेस अपनी अहमियत समझाने लगी थी कि कांग्रेस अब आरजेडी की पिछलग्गू नहीं है, ये भी बताने और जताने लगी थी। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की माने तो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से ही तय थी, लेकिन घोषणाएं वे नहीं हुई जो कांग्रेस के हिसाब से होनी चाहिए थी। बिल्कुल भी नहीं। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से घोषणाएं वही हुई जो लालू यादव चाहते थे, राहुल गांधी कतई नहीं। और बात सिर्फ तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने तक नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस के हिस्से क्या आया और आगे क्या आएगा। फर्ज कीजिए, अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के लिए करीब 6 महीने का वक्त नहीं दिया होता तो भी सीट बंटवारे में जो मिला है उससे कम मिलता क्या। महागठबंधन में कांग्रेस की हालत तो वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी से भी गुजरी लगती है। 15 सीटों पर दावेदारी करने वाले मुकेश सहनी के मुकाबले राहुल गांधी की कांग्रेस ने तो ज्यादा ही गंवाया है। मुकेश सहनी को अपना एक उम्मीदवार वापस लेना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस को तो अपने दो उम्मीदवारों से नामांकन वापस करवाना पड़ा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आरजेडी ने अपना एक भी उम्मीदवार वापस नहीं लिया है, इसलिए 11 सीटों पर अब भी दोस्ताना मुकाबला हो रहा है। राहुल गांधी ने बिहार का दौरा तभी शुरू कर दिया था जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। राहुल गांधी ने राबरी आवास पहुंचकर लालू परिवार से मुलाकात जरूर की, लेकिन तेजस्वी यादव के जातिगत जनगणना कराने के दावे की हवा निकालने की कोशिश की। राहुल गांधी ने बोल दिया कि बिहार सरकार की तरफ से कराया गया कास्ट सेंसस फर्जी था। राहुल गांधी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव की मर्जी के खिलाफ कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का सपोर्ट करने बेगूसराय तक पहुंच गए थे, लेकिन यात्रा तो रोक ही दी गई और कन्हैया कुमार को भी सीन से करीब करीब हटा लिया गया। आरजेडी और कांग्रेस के बीच झगड़े की असली वजह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा सार्वजनिक तौर पर न कर मानना रहा, जो आईआरसीटीसी केस में तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय हो जाने के बाद राहुल गांधी के लिए काफी मुश्किल हो गया था। अब तो कांग्रेस पूरी तरह आरजेडी नेतृत्व की कृपा की पात्र बनकर रह गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भले ही नरेंद्र सरेंडर जैसे जोशीले बयान देते रहे हों, लेकिन अभी तो सच यही है कि राहुल गांधी ने लालू यादव के आगे सरेंडर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें